इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तापायनिक उत्सर्जन क्या है, इसके लिए प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आंसर तो आपके सामने लिखा रखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझेंगे। बहुत ही छोटा है, तापायनिक उत्सर्जन समझना काफ़ी सिंपल है। वैसे आप समझ गए होंगे कि जब किसी धातु पर ताप पड़ेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, या किसी धातु तल को जब गर्म करेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई धातु है, ये देखिए, ये धातु का कोई टुकड़ा है। अब इस धातु के टुकड़े को यदि हम गर्म करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। और ये जो घटना होती है, बस इसे ही तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तो किसी धातु तल को गर्म करने पर, यानी कि उसका ताप बढ़ाने पर उससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। तो बस यही है, धातु को गर्म करिए तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे और इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसमें ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इसे ताप दोगे, यानी ऊष्मा दोगे, तो ये गर्म होगी, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? करंट बनाते हैं ना जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा, हमने इसको ऊष्मा दी तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, यानी करंट बनी। तो ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अब ये जो धातु है, इसमें जो प्रयुक्त धातु होती है तापायनिक उत्सर्जन के लिए, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। सभी धातुओं में नहीं होता तापायनिक उत्सर्जन, कुछ धातु हैं या कंडीशन है कि उन धातुओं में क्या क्या होना जरूरी है। धातु का गलनांक उच्च होना चाहिए, यानी कि धातु को यदि हम गर्म कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि धातु पिघल जाए, कम ताप में ही पिघलने लगे, तो ऐसी धातु कोई काम की नहीं होगी। ऐसी धातु हो कि जिसको ज़्यादा से ज़्यादा हम गर्म कर सकें और धातु ठोस अवस्था में ही बनी रहे। तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी उत्सर्जित होंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई और धातु ले ली, अब उसका गलनांक काफ़ी कम है, मान लीजिए 30 डिग्री पर ही पिघल जाती है या 80 डिग्री पर ही पिघल जाती है। तो क्या होगा? 80 डिग्री जैसे ही होगा तो ये पिघल जाएगी, तो ये उत्सर्जन नहीं मिलेगा फिर। तो जो धातु है उसका गलनांक कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि कार्यफलन कम से कम होना चाहिए। कार्यफलन का मतलब क्या होता है? कार्यफलन होता ये है, जैसे धातु को गर्म किया तो अंदर का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक लाने में जो एनर्जी लगती है वो कम से कम लगनी चाहिए। धातु में ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसे सतह तक लाने में हमें कम से कम ऊर्जा लगे। तो इससे क्या होगा? कम ऊर्जा लगेगी तो जैसे मान लीजिए हमने अभी कोई और धातु है, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने में हमें 20 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है, जबकि कोई और धातु है उसमें केवल 10 जूल ही लगती है। तो जितने में यहाँ केवल एक इलेक्ट्रॉन हम तल तक लाएंगे, यहाँ हम 2 लेकर आ जाएंगे, तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा विद्युत बनेगी। तो कार्यफलन भी कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। कार्यफलन कम होना चाहिए। कार्यफलन हमने समझा है, धातु सतह के अंदर या धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने में किया गया कार्य। धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसे सतह तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कार्यफलन कहते हैं। और जितना कम होगा ये कार्य उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एनर्जी सेव होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन फिर सतह तक ला सकते हैं, क्योंकि कम ऊर्जा लगेगी। तो धातु में ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि गलनांक तो उच्च होना चाहिए, लेकिन कार्यफलन जो है उसका कम से कम होना चाहिए, यानी कि कम से कम ऊर्जा लगे हमें अंदर के इलेक्ट्रॉन को खींचने में। तो ये इसके कुछ गुण होते हैं। तो ये बहुत ही छोटा है, आप इसी को स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। और समझा तो मैंने दिया है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा टॉपिक था। इसके बाद हम लोग 22वां क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर का, और ये बस चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मिलते हैं 22वें क्वेश्चन में। थैंक यू।